नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आप सभी का 5वीं कक्षा में स्वागत है। मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। आपकी गर्मियों की छुट्टी कैसी गई? अच्छी ही गई होगी। लॉकडाउन की वजह से आप बाहर तो घूमने नहीं गए होंगे, लेकिन घर में ही आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होगी, जैसे कि ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग। इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन स्कूल खुलने के बाद। स्कूल शुरू होने तक हम आज से वीडियो लेक्चर द्वारा आपसे मिलते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनना चाहोगे ना? देखो बच्चों, रामपुर गांव में बहुत सारे लोग खेती का काम करते थे। खेत में अनाज पैदा कर कर उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन अचानक आकाशवाणी होती है कि अगले 10 साल तक बारिश नहीं होने वाली। यह आकाशवाणी सुनकर सब किसान परेशान हो गए। वह सोचते हैं अभी खेती का कुछ भी काम नहीं होने वाला। उसमें से कुछ किसानों ने गांव छोड़ दिया और कुछ किसानों ने अपने खेती के औजारों को बांधकर रख दिया। लेकिन उनमें से एक किसान ने ऐसे नहीं किया। वह हर साल की तरह खेत में बैलों को लेकर जाता था और जमीन में हल चलाकर रखता था। ऐसे उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल किया। तीसरे साल ऊपर से भगवान ने देखा तो वह सोचते ही रह गए कि मैंने तो कहा था अगले 10 साल तक बारिश नहीं होने वाली, फिर भी यह किसान खेती का काम क्यों कर रहा है? भगवान एक किसान का रूप लेकर धरती पर आ जाते हैं। उस किसान के पास आकर पूछते हैं कि अरे, अगले 10 साल तक बारिश नहीं होगी, ऐसी आकाशवाणी हुई थी ना, फिर तुम खेती का काम क्यों कर रहे हो? वह किसान कहता है, देखो जी, आकाशवाणी के अनुसार 10 साल तक बारिश नहीं होने वाली, यह मुझे पता है। अभी मैं खेती का काम नहीं करूँगा तो मैं और मेरे बैल खेती का काम करना भूल जाएंगे। इसलिए मैं अपने बैलों को लेकर खेती का काम हर साल करूँगा। जब बारिश होगी तो मैं और मेरे बैल खेती का काम करना नहीं भूलेंगे। किसान रूपी भगवान वहाँ से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि जो किसान ने कहा है वह कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है शायद हम भी 10 साल के बाद बारिश करना भूल गए तो अभी हमें भी बारिश करनी चाहिए। और उसी साल गांव में अच्छे से बारिश होती है और उस किसान के खेत में अच्छे से अनाज पैदा होता है। उस अनाज को बेचकर वह धनवान बन जाता है और बाकी सारे किसान जिन्होंने कुछ भी खेती का काम नहीं किया था वह वैसे के वैसे रह जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? देखो बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि पाठशाला को छुट्टी है इसलिए हम पढ़ाई न करें। इससे क्या होगा पता है? शायद आप भी अन्य किसानों की तरह पढ़ाई से दूर हो जाओगे और जब पाठशाला शुरू होगी, जैसे कि बारिश हुई, तब आपको वापस से पढ़ाई करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करेंगे? तो उस एक किसान की तरह हर रोज़ खेती का काम करेंगे, यानी अपनी पढ़ाई करेंगे, कि अन्य किसानों की तरह आप खेती का काम करना छोड़ देंगे या गांव को छोड़ देंगे, यानी अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे? नहीं ना। तो आपको सोचना है कि वह एक किसान बनना है कि अन्य किसानों की तरह रहना है, क्योंकि भगवान भी हमेशा उन्हें साथ देते हैं जो हमेशा अपना कार्य अच्छी लगन से करते रहते हैं। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ठीक है, तो चलो अभी हम पढ़ाई करते हैं।
बच्चों, आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। जिस तरह हिंदी में वर्णमाला होती है, उसी तरह मराठी में कक्षा तीसरी और चौथी में आपने वर्णमाला पढ़ी है। लेकिन मराठी की वर्णमाला और हिंदी की वर्णमाला जो होती है, उसमें कोई कोई अक्षर ऐसे होते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ना शुरू करेंगे, वह फ़र्क आपको ध्यान में आएगा। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। पहले हम क्या करेंगे? स्वर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जैसे मैं पढ़ना शुरू करूँगी, जिस अक्षर पे मैं पेन रखूँगी, वही अक्षर आपको वापस क्या करना है? दोहराना है। बोलिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, आहा। चलो फिर से दोहराते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, आहा। अभी स्वर सबको समझ में आए? चलो अभी हम करेंगे व्यंजन। चलो दोहराओ। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। क्ष, त्र, य, श्र। अभी देखिए हिंदी में और अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। जैसे आपने देखा है ड और ढ। अभी यहाँ देखिए, ये ड के नीचे मैंने बिंदी लगाई है, ढ के नीचे मैंने बिंदी लगाई है। जो बिंदी लगती है उसको बोलते, क्या बोलते हिंदी में? नुक्ता बोलते। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे देखिए अभी ड है तो बोलेंगे ड, ड है तो बोलेंगे ढ। समझ में आया? चलो व्यंजन वापस करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। क्ष, त्र, य, श्र। अतिरिक्त व्यंजन बोले ढ, ढ। अभी देखिए ये जो स्वर और व्यंजन है हमने तो देखे। अभी जहाँ मैं अपना पेन रखूँगी उसी अक्षर को आपको दोहराना है। मुझे देखना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलो बोलिए ई, ख, झ, ट, ड, श, न, ञ, ग, त, ए, अ। अभी इसको क्या कहेंगे? री। लेकिन देखिए मराठी में इसको हम क्या कहते हैं? रू। फर्क समझ में? मराठी में बोलते हैं रू और हिंदी में क्या कहते हैं? री। और नीचे आइए, देखिए यहाँ, देखो देखो, यहाँ है ज्ञ। क्या बोलते हैं? ज्ञ। लेकिन मराठी में क्या बोलते हैं? न्य बोलते। क्या बोलते हैं? न्य। तो आपको यहाँ भी फ़र्क समझ में आया? हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्ञ। अभी देखो, यहाँ देखो,
ये क्या है? मराठी में बोलते हैं न। हाँ, तो हिंदी में थोड़ा अपनी टंग ऊपर लगाना है, न बोलो न। टंग कहाँ लगानी है? अपना जो हल होता है वहाँ लगानी है, न न। समझ में आया? हाँ, अभी हमने क्या किया है? स्वर और व्यंजन किया है। अभी हम क्या करेंगे? बिना मात्रा के शब्द करेंगे। जब मात्राएं हम लोग सीखेंगे, जैसे आपने मात्राएं मराठी में सीखी है, उससे आपने 12 खड़ी की है ना, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 12 खड़ी बोलते हैं। वह सीखने के बाद हम मात्रा वाले शब्द करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? बिना मात्रा के शब्द करेंगे। 2 अक्षरी बिना मात्रा के शब्द, 3 अक्षरी बिना मात्रा के शब्द, 4 अक्षरी बिना मात्रा के शब्द हम करने वाले हैं। चलो देखते हैं बिना मात्रा के शब्द। बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द बोलिए। पर, भर, कर, घर, अब, तट, डर, यश, दस, ठप। हाँ, अभी देखिए बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द बोलिए। गरम, नयन, नमन, सफल, फलक, खबर, भवन, चमक, लहर, समझ। अभी करेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। देखिए बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। बरगद, अफसर, गपशप, जलचर, अवसर। मतलब, उलझन, मलमल, हरकत, टमटम। अभी बिना मात्रा के शब्द समझ में आए? ये आपको अपने नोटबुक में एक बार लिखना है, देख के लिखना है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब समझ में आया? वेरी गुड। वापस उसको आपको दोहराते रहना है। और देखिए अभी पढ़ के हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा गृह कार्य देती हूँ। ठीक है? गृह कार्य को क्या बोलते हैं? होमवर्क बोलते हैं। हाँ, तो अभी आपको क्या गृह कार्य करना है? देखिए, वर्णमाला 2 बार लिखिए। बिना मात्रा के 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द 10-10 बनाइए। देखिए ये जो गृह कार्य है आपको डबल लाइन की नोटबुक में करना है। सिंगल लाइन की नोटबुक में करेंगे तो भी चलेगा। आप कोई बोलेगा डबल लाइन की नोटबुक अभी नहीं है, तो ठीक है, आप क्या करना, सिंगल लाइन की नोटबुक में करना, लेकिन होमवर्क ज़रूर करना है। जब स्कूल शुरू हो जाएगा तब मैं आपका सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। जितना पढ़ाया बच्चों, सब समझ में आया? वेरी गुड। चलो आज मैं यहाँ ही अपनी पढ़ाई रुकाती हूँ। अगले पीरियड में क्या करेंगे? हम मात्राएं करेंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।